ये नेकियों का सीज़न है। तो इसमें क्या करना चाहिए और क्या बचना चाहिए, ये कोई 2 रकू की हदीस है। सही इब्न खुज़ैमा में इमाम इब्न खुज़ैमा ने हज़रत सलमान के वास्ते से नकल की है, और शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया कांदलवी, अल्लाह इसकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमत नाज़िल फरमाए, उनने उर्दू में हदीस की किताब फ़ज़ाइल अमाल में नकल कर दी है। ये मैं इसलिए फ़ज़ाइल अमाल मंगवाई है कि मैं आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह हदीस ज़बानी में पढ़ सकता हूँ, मसला नहीं है सही इब्न खुज़ैमा से, लेकिन आपने इब्न खुज़ैमा देखी भी नहीं है तो आप कहेंगे मौलवी किसी अरबी किताब का हवाला देते हैं, तो मैं उर्दू किताब का हवाला दे रहा हूँ कि आप घर में जाके ख़ुद इसका मुताला फरमा सकते हैं। अन सलमान रज़ी अल्लाहु अन्हु क़ाल ख़तबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी आख़िर यौम मिन शाबान। हज़रत सलमान फरमाते हैं अल्लाह के रसूल ने शाबान के आखिर में हमें एक वाज़ फरमाया। रमज़ान की आमद पर हुज़ूर पाक ने क्या फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया फ़क़ाल या अय्युहन्नास, ए लोगो, क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन मुबारक, अल्लाह आप पर एक बहुत बड़ा बरकत वाला महीना ला रहा है। शहरुन फ़ीही लैलतुन खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, इस महीने में एक रात लैलतुल क़द्र है जिसकी इबादत 1000 महीनों से बेहतर है। जअलल्लाहु सियामहु फ़रीज़ा, अल्लाह ने दिन का रोज़ा तुम्हारे लिए फ़र्ज़ किया है। व क़याम लैलिही ततव्वुआ, और रात की इबादत आपके लिए नेकी का काम है। मन तक़र्रब फ़ीही बिख़स्ला, अगर एक नेकी करोगे कान कमन अद्दा फ़रीज़तन फ़ीमा सिवा, वो नफल वाली नेकी ऐसे होगी रमज़ान के नफल जैसे बाकी महीनों में फ़र्ज़ की अदायगी करो। वमन अद्दा फ़ीही फ़रीज़तन कान कमन अद्दा 70 फ़रीज़तन फ़ीमा सिवा, इसमें फ़र्ज़ पढ़ोगे ऐसे है जैसे बाकी महीनों में 70 फ़र्ज़ पढ़ोगे। इतना बड़ा दर्जा हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वहुवा शहरुस सबर, ये सबर और बुर्दबारी का महीना है। वह सब्र सवाबुल जन्ना, और सबर का बदला जन्नत है। वह शहरुल मुवासात, ये गम खारी का महीना है। गम खारी किसे कहते हैं? खारी खुर्दन इसका मस्दर है फ़ारसी में। गम खारी, दूसरे के गम को इतना अपने सर पे सवार करो गोया तुमने खुराक खाई है और जिस्म में असर आ गया है। गम खारी, ऐसे जैसे खाना खाने पे असर महसूस होता है ना, वैसे किसी के गम की फीलिंग्स तुम्हारे अंदर इतनी होनी चाहिए। अपने भाई की इतनी ज़्यादा अगर तुम्हें मदद करनी चाहिए तब भी करो। वह हुआ शहरुल मुवासात, गम खारी का महीना है। और अगला लफ्ज़ सुने, शहरुन युज़दादु फ़ीही रिज़्कुल मुमिन, हर मुमिन का रिज़्क अल्लाह इस महीने में बढ़ा देते हैं। मोमिन का रिज़्क अल्लाह बढ़ा देते हैं। आप कहेंगे कैसे बढ़ जाता है? दोपहर का खाना तो ख़त्म हो गया, बढ़ कैसे जाते हैं? 3 के बजाय 5 मरतबा टाइम में हम दिन में खाते तो बढ़ जाता, या तो 3 के बजाय 2 टाइम हो गया तो बढ़ कैसे गया? तो रिज़्क कमाना आपने सिर्फ लोकमा समझा हुआ है। रिज़्क कमाना किस्मत भी है, रिज़्क कमाना आपकी सेहत भी है, रिज़्क कमाना आपकी औलाद भी है, रिज़्क कमाना आपके ऊपर मुसीबतों का टलना भी है। सब कुछ आपको मिल जाता है। युज़दादु फ़ीही रिज़्कुल मुमिन, और रिज़्क कमाना खाना पीना मिले तब भी बढ़ जाता है। तो आप इन 2 टाइम में खा लेते हैं ना, वो बाकी महीनों के 5 टाइम में आप खा लेते हैं। और हर वो चीज़ इकट्ठी खा लेते हैं जो आम दिनों में खाए तो बंदा बीमार हो जाए। अगला लफ्ज़ सुने, मन फत्तर फ़ीही साइमा कान मग़फ़िरतन लिज़ुनूबिही व इत्क़ रक़बतिही मिनन नार, किसी ने रोज़ादार का रोज़ा खुलवाया 2 इनाम मिलेंगे। नंबर 1, रब उसके गुनाह माफ़ फरमाएगा। नंबर 2, जहन्नम के रजिस्टर से उसका नाम मिटा दिया जाएगा। एक रोज़ा खुलवाने पे एक मुसलमान। मन फत्तर फ़ीही साइमन, वाहिद मुज़क्कर का सीगा, एक। तो कई का खुलवाएं तो कितना अजर है? अल्लाह आपको और हमें रमज़ान हुजूर के मदीने का अता फरमाए। अल्लाह जानते, मुझे कई बार इत्तेफाक हुआ है जब से कोरोना वाली मुसीबत आई है मैं रमज़ान में मदीना नहीं जा सकता। अल्लाह इस साल हम सब को ले जाए। अल्लाह जानता है रमज़ान मुबारक में जो लोग मदीना गए हैं ना, अफ्तारी में मस्जिद नबवी में क्या ईमानी मंजर होता है। मेरे हाथ में हदीस की किताब है, मैं लफ्ज़ नहीं बता सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं है, वो फीलिंग्स और एहसास है। अल्लाह हर मुसलमान को अता फरमाए। रोज़ा नबवी के साए में बैठ के तुम अल्लाह के लिए रोज़ा खोलो यार, वाह क्या किस्मत।
अल्लाह अता फरमाए, हम सबको अता फरमाए। इसके लिए जितनी रुकावटें, अल्लाह उन रुकावटों को दूर फरमाए। और फरमाए जब वो बंदा रोज़ेदार को रोज़ा खुलवाएगा ना, 2 इनाम है, जहन्नम से रजिस्टर से नाम भी ख़त्म और गुनाहों की बख्शिश भी। वकान लहू मिस्लु अजरिही मिन गैरि अन यनकुस मिन अजरिही शै। और रोज़ा जिसका खुलेगा उसकी नेकी भी ज़ाया नहीं होगी, जो खुलवा रहा है उसकी नेकी भी ज़ाया नहीं होगी। वो ये ना कहे कि मैंने किसी का रोज़ा खुलवाया तो उसकी नेकी भी मिल गई, कहा उसके बदले में उतनी नेकियां तुम्हें अलहदा मिल जाएंगी। अगला जुमला, एक सहाबी थे, बहुत गरीब थे, इतनी भी वुसअत नहीं थी कि किसी और मुसलमान भाई का रोज़ा खुलवा सके, उसको अफ्तारी पर इनवाइट कर सके, यूं भी नहीं था। वो खड़े हुए, मैंने कहा या रसूल अल्लाह लैसा कुल्लुना यजिदु मा युफ्तिर अस्साइम। क्या रसूल अल्लाह, मुझ जैसे कई भाई बैठे हुए हैं, हम माली लिहाज से हमारी हड्डी पसली कमज़ोर है, हम में मुझ समेत कई हैं, लैसा कुल्लुना, हम में वो जितने मेरे भाई हैं हम इतनी हैसियत नहीं रखते। क्या हैसियत कि यजिदु मा युफ्तिर अस्साइम, हम एक शख्स को पेट भर के रोटी और खाना खिला दें। तो हमारे लिए कोई गुंजाइश वाली सवाब की तरतीब है? यार गरीब के ऊपर रब कैसा करीम है, रसूलुल्लाह कैसे रहीम है। हुजूर ने फरमाया फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युअतिल्लाहु हाज़ा सवाब। ओए अल्लाह के बंदे, तूने रब की रहमत को छोटा समझा? का अल्लाह तुम्हें सवाब देंगे। मन फत्तर साइमा अला तमरतिन, चाहे एक खजूर का दाना भी दे दे। औ शरबतम आइन, चाहे लस्सी का एक घूंट भी दे दे। शरबत मा औ मज़कतल सारी शरबत मा, या पानी का एक घूंट भी देते, औ मज़कतल लबन, या लस्सी का एक घूंट भी देते। लस्सी को भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफ्तारी में उसके एक घूंट को भी शामिल किया। वहुवा शहरम, फरमाया मेरे साहबा ये वो महीना है, अव्वलुहु रहमतुन, पहले 10 दिन अल्लाह की रहमत बारिश की तरह बरसेगी। औसतुहु मग़फ़िरतुन, दूसरे 10 दिन दूसरे अशरे में तुम्हारे गुनाहों की माफ़ियाँ भी होना शुरू हो जाएंगी। व आखिरुहु इत्कुम मिनन नार, और आखिरी अशरे में तुम्हें जहन्नम के रजिस्टर से मिटा दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा उसका नाम जहन्नम की लिस्ट से। बस तुम इस महीने की कदर तो शुरू करो। मन खफ़फ़ अम ममलूकिही, ये आपके और मेरे लिए है। ज़रा हम इसको थोड़ा गौर करें। ये जुमला पढ़ने से पहले मैं इसकी थोड़ी सी बात समझा देता हूँ कि यह है क्या। कोई दुकान है हमारी, कोई दफ्तर है हमारा, कोई फैक्ट्री है हमारी, कोई ऑफिस है, और हमारे पास हमारे बंदे नीचे काम करते हैं जो मेरे मुलाजिमीन हैं। उस ज़माने में तो ममलूक होते थे ना, ग़ुलाम, आज के ज़माने में फ़िट कर रहा हूँ, जो मेरे माताहत है। अब रमज़ान का रोज़ा मुझे भी है और उन्हें भी है। ये चलो मुझे नहीं भी है, 1 मिनट, मैं अफसर की बात नहीं करता, नीचे वाले मज़दूरों को, मुलाजिमीन को तो है ना, इनके साथ मेरा रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, मेरा ताल्लुक़। आओ सुनो पैगम्बर करीम के अल्फाज़, मन खफ़फ़ अम ममलूकिही फ़ी ग़फ़रल्लाहु लहू व अतक़हू मिनन नार। ग़फ़रल्लाहु लहू व अतक़हू मिनन नार। फरमाया लोगों, अपने मुलाजिम पर नरमी तुम करोगे, अल्लाह तुम्हें 2 इनाम देंगे, गुनाह तुम्हारे भी माफ़ होंगे, जहन्नम के रजिस्टर से नाम तुम्हारा भी निकल जाएगा। व अतक़हू मिनन नार, जहन्नम से तुम्हारी गर्दन को छुड़ा दिया जाएगा। वस्तक्सिरू फ़ीही मिन अर्बा, लोगों वस्तक्सिरू फ़ीही मिन अर्बा ख़िसालिन, 4 काम इसमें ज़्यादा किया करो। 2 और 2 अलग-अलग करके बताएं। नंबर 1 फरमाया जो 4 काम है, खसलतान ला गिना बिकुम व खसलतान तुरज़ौन बिहिमा रब्बकुम औ कमा क़ाल। फरमाया 2 चीज़ें उनमें ऐसी हैं जिसके ज़रिए तुम रब को राज़ी करोगे, और 2 चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें यहाँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन करना तुमने है, वो तुम्हें आखिरत में मिलेगा। नंबर 1 वो क्या है?
फ़अम्मल खसलतान लतान तुरज़ौन बिहिमा रब्बकुम, वो दो काम जिससे तुम अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करोगे, फ़शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व तस्तग़फ़िरू लहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कसरत से पढ़ो, अस्तग़फ़िरुल्लाह कसरत से पढ़ो। इस्तिग़फ़ार और कलमा तय्यबा, इसकी तस्बीहात आपने करनी, ला इलाहा इल्लल्लाह भी और अस्तग़फ़िरुल्लाह भी। लोग पढ़ने में गलती करते हैं, इस्तिग़फ़ार लफ्ज़ है, जो लफ्ज़ इस्तिग़फ़ार है तो पढ़ने में भी इस्तग़फ़िरुल्लाह, जी नहीं, पढ़ने में अस्तग़फ़िरुल्लाह, नाम इसका इस्तिग़फ़ार है, बाब इस्तिफ़ाल का वज़न। तो इस्तिग़फ़ार यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह की तस्बीह और ला इलाहा इल्लल्लाह। और दूसरी वो जिससे तुम्हें दुनिया में कुछ नहीं है, जो दो और काम की कसरत है, वो क्या है? फरमाया फ़तस्अलूनल्लाहल जन्ना व तऊज़ून बिही मिनन नार। दो बातें ज़रूर जल्दी जल्दी ज़्यादा ज़्यादा कहा करो, अल्लाह जन्नत दे दे, जहन्नम से पनाह दे दे। एक इस्तिग़फ़ार की कसरत, एक कलमा तय्यबा की कसरत, एक जन्नत मांगने की कसरत, एक जहन्नम से पनाह मांगने की कसरत। ये दो काम तुमने करने। अगला जुमला, वमन सका साइमा, अफ्तारी के वक्त एक पानी का गिलास पिला दिया एक रोज़ादार को, सक़ाहुल्लाहु मिन हौज़ी शरबतन ला यज़मउ हत्ता यदखुलल जन्नह। एक पानी का गिलास पिलाने पर अपने भाई को रब तुम्हें मेरे हौज़े कौसर से वो जाम पिलाएगा, 50,000 साल का दिन होगा क़यामत का, तुम्हें जन्नत जाने तक प्यास नहीं लगेगी। ला यज़मउ हत्ता यदखुलल जन्नह। ये रिसालत है आपको। अच्छा, इस पानी का क्या मतलब है? एक अफ्तारी में तो पहले बात हो गई है। इस पानी का मतलब ये है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, आपकी बहन और आपकी अम्मा ने सारा दिन घर में काम किए हैं, आपके लिए अफ्तारी बनाई है, तो तू भाई है, कुछ काम तू भी कर ले, बाहर से पानी का कोई कूलर लेकर ठंडा करके तू भी रख दे, तू भी पिलाने वालों में शामिल हो जाए। तूने पानी का इंतज़ाम तो किया, जाग में भर के तू भी साथ रखवा दे। वो औरतें सिर्फ उनकी जिम्मेदारी है, घर की इफ्तारी बनाएंगी, तू भी इसमें शामिल हो जाएगा। किस हिसाब से तू आ गया, तो अपने काम कर ले। ये रमज़ान मुबारक की तैयारी के लिए चंद जुमले थे जो मैंने आपकी खिदमत में रखे।